परमेश्वर का वचन बताता है कि इस्राएली लोगों से कठिन परिश्रम करवाया जाता था, और जब उनसे परिश्रम करवाया जाता था तो बाइबल बताती है कि उनको पुआल तक नहीं दिया जाता था। पुआल क्या होता है, जिसको आज के टाइम में बोला जाता है, पुआल वो होता है जो गेहूं होता है, धान जो होता है गेहूं होता है, और जब वो झड़ जाता है तो झड़ने के बाद जो क्या बचता है, जो पुआल बचता है ना, जो घास बचता है, उसका नीचे का जो हिस्सा बचता है वो कहलाता है पुआल, और उसी की बनाई जाती है, उसी की बनाई जाती थी क्या, चरनी। चरनी जो है, चरनी चारा, इसको समझिएगा, चरनी चारा पुआल चरनी चारा। और ये जब होता है, ये जो पुआल होता था, ये जानवरों को खिलाने के लिए, पशुओं को देने के लिए उनके रखा जाता था। इसका मतलब ये था कि जो मिस्री लोग थे वो ये चाहते थे कि इनके पास में अपने गाय बैल पशु ना हो, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो बहुत सारी चीजों का अभाव होगा। उस समय में संपत्ति किस चीज से होती थी, पशु से गिनी जाती थी, पशुओं से गिनी जाती थी। कोई कितना धर्मी, कोई कितना मालदार है, कितना रईस है, वो किससे काउंट किया जाता था, वो काउंट किया जाता था इन भेड़ बकरियों और गाय बैलों से। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वो कहाँ पैदा हुआ, चरनी के अंदर पैदा हुआ। आप कहेंगे पास्टर साहब कहाँ मिस्र की बात को और कहाँ चरनी, यीशु मसीह की चरनी को आपने ला करके जोड़ दिया है, कुछ भी पढ़ करके कुछ भी अर्थ निकाल ले। तो नहीं, आज जो मैं अर्थ आपको बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन से है। और ध्यान से आज सुनिएगा और प्रार्थना करिएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन बातों को प्रकट करता है जो मेरे और आपके लिए आशीष की होती है। हालेलुया। यीशु मसीह चरनी में पैदा क्यों हुआ, चरनी क्या दिखाती है, चरनी आज के समय में मेरे प्रिय, चरनी का क्या उद्देश्य था कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 7वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी, क्योंकि उनके लिए सराय में क्या ना थी, जगह ना थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह चरनी के अंदर है, और चरनी में ही क्यों है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो आज हम परमेश्वर के वचन से पाएंगे और आशीषित होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह चरनी में ऐसे ही नहीं है। ध्यान रखिए, यीशु मसीह के जीवन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटा है, उसका एक आत्मिक अर्थ है। इट हैव अ डिवाइन पर्पस, इट हैव अ डिवाइन रीजन। उसके पीछे एक परमेश्वरीय, एक ईश्वरीय उद्देश्य है, एक ईश्वरीय मकसद है जो कि पूरा हो रहा है और पूरा होना था। हालेलुया। मेरे प्रिय, इससे पहले कि मैं और आप आगे बढ़े, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। ऑफ कोर्स हम भी मनाते हैं, मनाएंगे और मना रहे हैं, मनाते रहेंगे। हालेलुया। वो मना रहे हैं, बट उनके पास में केक के लिए जगह है, उनके पास में नए कपड़ों के लिए जगह है, उनके पास में बहुत सारे डेकोरेशंस के लिए जगह है, उनके पास में फिर सेंटा क्लॉज के लिए भी जगह आ जाती है। When you will find in the Bible there is no Santa Claus. उनके पास में हर चीज के लिए जगह है, लेकिन पता है प्रॉब्लम आज भी यही है कि उनके हृदय में, उनके जीवन में यीशु के लिए कोई जगह नहीं है। जिसका बर्थडे है वही उनके जीवन के अंदर से मिसिंग है, वही उनके जीवन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया। क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी।
उनके लिए सराय में जगह न थी। आज भी मेरे प्रियो बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर, जिनके हृदय के अंदर सब कुछ है क्रिसमस में, लेकिन यीशु के लिए जगह नहीं, लेकिन यीशु के लिए जगह नहीं है। मेरे प्रिय, यीशु को अपने दिल में जगह दीजिए। पहली जगह यीशु मसीह को दीजिए, आपका सेलिब्रेशन बढ़ जाएगा, आपका सेलिब्रेशन 1000 गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्रियो, आपका सेलिब्रेशन जिसको बोलते हैं 4 चांद लग जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जर्नी में यीशु का जन्म मेरे प्रियो परमेश्वर की योजना के सबसे नम्र और दीन पहलू को दिखाता है, जहां पर मेरे प्रियो जब आप जगत के उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता और शांति के राजकुमार के बारे में सोचते हैं, उसके जन्म के बारे में यदि आप कल्पना करेंगे तो वो पहली कल्पना यही होगी कि राजा का जन्म मतलब वो तो किसी महल में होना चाहिए, और राजा का जन्म मतलब वो तो एक ऐसे स्थान में होना चाहिए जहां पर प्रीस्टली लोगों से वो घिरा हुआ हो, ऐसे लोगों के बीच में होना चाहिए, और जहां पर जो है वो बहुत रॉयल चीजें हो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा को देखिए कि वो ऐसे स्थान में जन्म ले रहा है जो कि सबसे छोटी जगह समझी जाती है। एक ऐसी जगह है जहां पर जानवरों को रखा जाता है, जहां पर पशुओं को रखा जाता है। वो चरनी के अंदर है, वो किसी पालने के अंदर नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो वो चरनी के अंदर है, वो चरनी के अंदर है। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राएली लोग जिसके लिए परिश्रम करते थे, जिसको पाने के लिए जिसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिलता था, यीशु मसीह वो ऐसे ही वो जीवन की रोटी, वो जीवन की का देने वाला परमेश्वर, वो जीवन की झरनी आज एक ऐसे स्थान में है जहां से हर कोई उसे पा सकता है, हर कोई उसे उसके दर्शन कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जर्नी में यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण भाग था। हालेलुया। सबसे पहली चीज मेरे प्रियो, जर्नी मसीह की दीनता को प्रकट करती है, जर्नी मसीह की दीनता को प्रकट करती है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8वां वचन कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। और जब आप 7वां वचन पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो 7वां वचन कहता है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, चरनी में यीशु मसीह का जन्म, चरनी में क्यों हुआ? चरनी में होने का एक सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए, परमेश्वर हमसे वहां मिलता है जहां पर हम हैं। That means, अब फिर से समझिएगा, परमेश्वर हमसे वहां मिलता है जहां पर हम हैं, अर्थात एक ऐसे स्थान पे जो हमारा स्टेटस है, जो हमारी जहां पर हम पाए जाते हैं। चरनी दिखाती है कोई भी व्यक्ति इतना छोटा नहीं है, कोई भी व्यक्ति इतना नीचा नहीं है कि परमेश्वर उस तक ना पहुंच सके। हालेलुया। कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति इतना छोटा नहीं है या इतना नीचा नहीं है कि परमेश्वर उस तक ना पहुंच सके, और यीशु मसीह वहां पहुंचा जहां पर सबसे छोटा स्थान जिसको माना जाता है ना। अच्छा स्थान नहीं होता है ना, अच्छा स्थान नहीं होता, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह, परमेश्वर हमसे वहां मिलता है जब हम घिरे हुए थे, हम पाप में थे। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया के अंदर आया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसने मुझे और आपको वहां से उठाया, उस नीची जगह से उठाया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब आपके पास में अगर 500 रुपीस का नोट है होगा, प्रेज लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बटुए हमेशा भरे रहे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, अगर आपका 500 का नोट है और वो 500 का नोट आपके हाथ से कीचड़ में गिर जाता है, आप क्या करोगे? उस नोट को छोड़ करके आगे चल दोगे? कीचड़ में गिर, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, सबसे पहले तो कोई लकड़ी कोई मिल जाए, उसकी सहायता से, स्टिक की सहायता से आप निकालने की कोशिश करोगे, यहाँ से निकल जाए, वहां से निकल जाए, है ना? अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो क्या करोगे? थोड़ा सा पैर अंदर डालने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा अंदर, कोई बात नहीं, जूता साफ कर लेंगे और उसे उठाने की कोशिश करोगे। मेरे प्रिय, जब तक वो आपको मिल नहीं जाएगा आप लगे रहोगे, और जब आप उसे उठाओगे आप देख रहे हो, अरे ये तो गंदा हो गया है, ये तो सन गया है, तो आप क्या करोगे? उसको डस्टबिन के अंदर फेंक देते हो? नहीं, आप उसे धोते हो, धोने के बाद उस पर प्रेस करते हो, और प्रेस करने के बाद भी उसको आप शॉप पे जाते हो, और जब दुकान पे जाते हो तो वो कितने का चलता है? 400 रुपए का, 300 रुपए का नहीं, वो 500 रुपए का चलता है। मेरे प्रियो, ध्यान से समझिएगा, जब 500 रुपए आप नहीं पड़े रहने देते तो परमेश्वर अपने लोगों को, उस सृष्टि को, उस इंसान को जिससे वो प्यार करता है, उसे पाप में गिरा हुआ कैसे छोड़ सकता था? और इसीलिए वो उस गंदगी के अंदर उतर के आया, ताकि वो चाहता था कि मेरी और आपकी जो वैल्यू थी, मेरी और आपकी जो कीमत थी, जो पाप के कारण से खो दी थी, गुनाहों में पड़ने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, वो जो वैल्यू खो दी थी, वो जो ईश्वरीय गुडनेस खो दी थी, वो जो परमेश्वर का स्वरूप, उसका चरित्र हमारे अंदर से खो चुका था, वो गॉडली वैल्यूज मर चुकी थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह धरती में उस गंदे स्थान में इसलिए आया ताकि मैं और आप उस परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए, उस गॉडली वैल्यू को फिर से पा सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह झरनी में इसलिए आया ताकि मैं और आप वो उठ करके पापों से, गुनाहों से, अपराधों से छुड़ाए जा करके, मेरे प्रियो, मैं और आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। जब आप नवा वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान कर दिया। नवा वचन क्या कहता है? इस कारण परमेश्वर ने उसे क्या किया? अति महान कर दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, चरनी एक और संदेश देती है। जब आप अपने आप को दीन करते हो ना, जब आप अपने जीवन को नम्र कर देते हो ना खुदा के आगे, परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर आपको उठाता है। और एक बात मैं आपसे कह दूं, जिसे खुदा उठाता है, जिसे परमेश्वर उठाता है, उसे कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि उसको उठाने वाला परमेश्वर है। अपने आप को दीन कीजिए। ये क्रिसमस मना रहे हो तो मेरे बहन, मेरे भाई, आपके जीवन के अंदर दीनता दिखाई देनी चाहिए। यीशु का चरित्र दिखाई देना चाहिए, वो उसकी दीनता दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को दीन करोगे परमेश्वर आपको उठाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो अभिमानियों का सामना करता है। चरनी दिखाती है परमेश्वर की, यीशु मसीह की दीनता को। हालेलुया, यीशु मसीह चरनी में इसलिए आया। मेरे प्रिय, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। दूसरी बात, चरनी दिखाती है एक्सेसिबिलिटी को, संपर्क को, पहुंच को, है ना। चरनी एक बहुत ही साधारण स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां हर कोई आसानी से पहुंच जाता है। हर कोई कैसे पहुंच जाता है? आसानी से पहुंच जाता है। उसे बड़ी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पहरेदार खड़े हुए नहीं होते चौकीदारी करने के लिए। मेरे प्रिय, एक ऐसा स्थान है जहां दास या स्वामी, राजा या रंग, हर कोई पहुंच सकता है, हर कोई जा सकता है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 से 12 वचन में जब आप पढ़ेंगे, सबसे पहला समूह जो पता है यीशु मसीह के जन्म के गवाह थे, वो पता है किनका था? वो चरवाहों का समूह था। हालेलुया, वो समूह चरवाहों का था। ये वो लोग हैं जिन्हें पता है, जिन्हें कमतर समझा जाता है,
इनको क्या समझा जाता है? कमतर समझा जाता है ना? आज उस समय आज भी ऐसा ही समझा जाता है ना? उनको ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। कई लोग उन्हें गड़रिये बोलते हैं, कई लोग उनको घसियारे बोलते हैं, कई लोग उनको चरवाहे बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनके नामों से उनको पुकारा जाता है। उनको अच्छा नहीं माना जाता था, छोटा देखा जाता था, छोटा समझा जाता। चरनी में यीशु मसीह का जन्म इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का उद्धार, यीशु मसीह जो है उद्धार जो देने के लिए आया, वो सब मनुष्यों को देने के लिए आया। हालेलुया। क्या छोटा हो, क्या बड़ा हो, क्या राजा हो, क्या रंग हो, मेरे भाई मेरे बहन, वो हर एक के लिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर एक के लिए है। और इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह झरनी में इसलिए आया ताकि हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को कमतर समझता है, जिसको ठुकरा दिया गया है, और जिनको सक्षम नहीं माना जाता, और जिनको जो है कोई मान्यता नहीं दी जाती, कोई आदर नहीं दिया जाता, मेरे प्रिय यीशु मसीह हर एक शख्स के लिए आया। ध्यान रखिए, यीशु मसीह वो जात पात के बंधनों को तोड़ने के लिए आया। यीशु मसीह ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ने के लिए आया। वो जो बैरियर्स लगाए गए थे लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा। हालेलुया। ध्यान रखिए, अगर आप क्रिसमस मना रहे हो और आपके जीवन के अंदर अभी भी ऊंच नीच की भावना है, ये ऊंचा वो नीचा, मैं छोटा ये बड़ा, वो मैं बड़ा वो छोटा, मैं महान वो तुच्छ, अगर अभी भी आपके जीवन में ऊंच नीच की भावना है, ये सोच है, तो ध्यान रखिए, आप सिर्फ त्योहार मनाने वाले मसीह हो, विश्वासी हो। यीशु आपके जीवन के अंदर अभी तक नहीं आया, क्योंकि जिसके जीवन के अंदर यीशु मसीह आ जाता है, उसके जीवन से सब खत्म हो जाता है। फिर वो एक ही चीज बचता है, और पता है वो क्या है? वो बन जाता है परमेश्वर की संतान। उसके जीवन के अंदर एक ही चीज बचती है, फिर वो बन जाता है मसीह, वो बन जाता है यीशु का, वो बन जाता है विश्वासी, वो बन जाता है परमेश्वर की संतान। हालेलुया। यीशु मसीह ऊंच नीच को खत्म करने के लिए आया। हालेलुया। नाउ यू ऑल आर वेलकम इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु कहता है, ओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बैरियर्स को तोड़ने के लिए आया। चरनी में यीशु मसीह का जन्म, उसने सब ऊंच नीच को खत्म कर दिया। एक ही व्यक्ति है, अब से जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। चरनी, तीसरी बात, यीशु मसीह चरनी में जन्मा। चरनी परमेश्वर के छुटकारे की योजना की घोषणा है। हालेलुया। चरनी परमेश्वर के छुटकारे की योजना की घोषणा है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर जो चरनी है, चरनी असल में होती क्या है? चरनी क्या है? चरनी जो है वो सूखा हुआ क्या है? चारा है। सूखा हुआ चारा है जो कि जानवरों को, है ना, भेड़ों को, पशुओं को खिलाया जाता था, उनको खाने के लिए दिया जाता था। ठीक है। चरनी जो चरते थे वो लोग, ठीक है, तो वो ध्यान रखिए चारा है। चरनी एक सूखा हुआ चारा है जो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, भेड़ों के लिए रखा जाता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35वें वचन के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, एंड द ब्रेड ऑफ लाइफ, और जो मुझे खाएगा वो फिर भूखा ना रहेगा। हालेलुया। वो भूखा ना रहेगा, वो बेचारा ना रहेगा, परंतु चारा पाएगा। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ेंगे तो लिखा है वो बेचारा ना रहेगा परंतु चारा पाएगा। मेरे प्रिय, और ये जो चारा है
ये इस चर्नी के अंदर मेरे प्रियो, अब हम यीशु मसीह की, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और मैं और आप यीशु की क्या है, भेड़े हैं। तो ध्यान रखें, इन भेड़ों का चारा वो जीवन की रोटी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन भेड़ों का चारा, ओ मेरा और आपका, इसका मतलब मेरी और आपकी जो आत्मिक रोटी है, वो जो परमेश्वर का मन्ना है, परमेश्वर की ओर से जो मुझे और आपको दिया जा रहा है, इसराइलियों को वहां दिया गया था, मुझे, मेरे और आपके लिए जो जीवन की रोटी है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये रोटी, क्योंकि भेड़ों को क्या मिलता है, चारा, और मेरे प्रियो ये यीशु मसीह इसलिए चरनी में आया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई मेरे बहन, वो यीशु मसीह, वो जीवन की रोटी। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, फरिश्तों ने एक साइन दिया गाड़ियों को कि तुम उसे चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा पाओगे, है ना, चरनी में पड़ा कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। ध्यान रखिए, कपड़े में क्यों लिपटा हुआ पाओगे। एक बात और बताना चाहता हूँ, आज भी, है ना, पुराने समय में जो रोटी होती थी उसे काहे में लपेट कर रखा जाता था, कपड़े में रखा, किसमें लपेट कर रखा जाता था। आज भी कई घरों के अंदर, हालांकि आज के डेट में फॉइल पेपर आ गए हैं, है ना, एल्युमिनियम फॉइल आ गई है और रैप पेपर आ चुके हैं, उनमें लपेट करके अब रख देते हैं कैस्ट्रॉल में, है ना, उसमें बर्तन के अंदर, ताकि रोटी गर्म रहे। लेकिन पुराने समय में कपड़े में लपेट के रखा जाता था। आज भी कई घरों के अंदर 50% इंडिया के अंदर 50% घरों के अंदर कपड़े में लपेट के और तब कैस्ट्रॉल के अंदर रखा जाता है उसका। जीवन की रोटी आज कपड़े के अंदर लिपटी हुई है, और ये जीवन की रोटी मेरे और आपके लिए है, ताकि मैं और आप उसे खाएं, मैं और आप उससे अपने जीवन को भर ले। क्योंकि जिसने अपने जीवन को उससे भर लिया है, जिसने इस जीवन की रोटी को पा लिया है, खा लिया है ना। पहले क्या बोलते थे, अब तो कहते खाना खा लो, लेकिन पहले खाना खा लो नहीं बोलते थे, पहले क्या कहते थे, भोजन ग्रहण करो। भोजन क्या करो, अपने अंदर लेकर के जाओ भाई। क्या आपने ग्रहण किया, क्या आपके अंदर आया, ये जीवन की रोटी को आपने ग्रहण किया है? और अगर ग्रहण कर लिया है, जो ग्रहण कर लेता है मेरे प्रियो जीवन की रोटी को, कभी भूखा नहीं होता। हालेलुया। वो अनंत जीवन का वारिस बन जाता है, वो अनंत जीवन को पाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। वो जीवन की रोटी आज मेरे और आपके लिए उतरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर चरनी में यीशु मसीह का जन्म दीनता को दिखाता है, ओपननेस, एक्सेसिबिलिटी को दिखाता है, जहां यीशु मसीह सारे बैरियर्स को तोड़ रहा है, ओ घमंड को तोड़ रहा है और हर एक का स्वागत कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन, मेरा और आपका जीवन उसके लिए तैयार हो। जब हम क्रिसमस को मना रहे हैं, अपने आप को दीन करें, अपने आप को ओपन करें, ताकि बहुत से लोगों के लिए आपका और मेरा जीवन आशीष का कारण होने पाए। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का ये जो जन्म है चरनी में होना, ध्यान रखें, ये उन भविष्यवाणियों का पूरा होना है जो कि आरंभ से की गई थी। हालेलुया। फरिश्तों ने चरवाहों को संदेश दिया, चरनी में हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बंधनों को तोड़ने आया। हालेलुया। यीशु मसीह सोच को बदलने आया, जीवन को बदलने आया है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि यीशु मसीह मेरे आपके हृदय की चरनी के अंदर जन्म ले सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप चरनी में
इसलिए आए जिन चीजों के लिए इसराइली परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसके बाद भी उन्हें वो नहीं मिल पा रही थी। यीशु मसीह परमेश्वर की वो जीवन की रोटी हमें सेहत में मिल गई। हमने इसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, हमने इसके लिए कोई धर्म का काम नहीं किया, लेकिन वो हमें सेहत में मिल गई। बस हमें एक कार्य करना है कि हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता, उद्धार करने वाला, ओ पापों की क्षमा करने वाला, ओ परमेश्वर का पुत्र है, और जो कोई इस पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे वहां मिलने आए, और जब हम लायक नहीं थे, हम सक्षम नहीं थे, उस समय में यीशु मसीह आप हमारे लिए आए और हमें उठाया, गंदगी से, पाप से निकाल करके हमें धर्मी बना करके ओ परमेश्वर के राज्य का वारिस बना दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु ये वचन 100 गुना फलवंत और एक एक जीवन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अगर आज भी कोई बंधनों में है, यदि प्रभु आज भी कोई ऊंच नीच के अंदर पड़ा हुआ है, यदि आज भी प्रभु यीशु मसीह कोई प्रभु तुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो प्रभु तेरा अनुग्रह उसके जीवन के ऊपर होने पाए। प्रभु उनके जीवन से बंधन, रोगों के, बीमारियों के, समस्याओं के, परेशानियों के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए पिता परमेश्वर। आज प्रभु मैं डिवाइन डिक्लेरेशन इनके जीवन के अंदर करता हूं। अगर कोई बीमारी में है और यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु यदि कोई परेशानी में है प्रभु तो उसके जीवन के अंदर आनंद की घोषणा करते हैं। प्रभु अपना अनुग्रह और अपनी आशीष को प्रभु हर एक जीवन के ऊपर भेज। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।